हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले हमारे पास लॉगरिथम की डेफिनेशन है। लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम 3.2 एक्सरसाइज में कर सकें। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, इफ़ a power x is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base of a and is written as log of y with base a is equal to x, where a greater than 0, a not is equal to 1 and y greater than 0। यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो a पर x is equal to y, then x is called the logarithm of y, यानी x जो a की पावर है, जो इंडेक्स है, वो लोगरिथम है y का टू द बेस a एंड इज रिटर्न एज log of y with base a is equal to x। इट्स मीन कि हम a की पावर x कितनी कैलकुलेट करें कि a जो है वो राइज होकर y बन जाए। a की पावर x कितनी कैलकुलेट करें, यानी बेस की पावर x के बारे में पूछा जा रहा है कि जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए कि a बढ़कर y बन जाए। इसी डेफिनेशन को दूसरे अल्फाज में यूँ बयान किया जा सकता है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर y टू द बेस a इज़ द इंडेक्स x of the power to which a must be raised to get that number y। मीन a की पावर x कितनी राइज की जाए, कितनी कैलकुलेट की जाए कि a जो है वो बढ़कर y के इक्वलेंट आ जाए। अगर हम इस इक्वेशन को लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगी log of y with base a is equal to x। अब दोनों तरफ अगर हम मुवाजना करें तो यहाँ भी a बेस है और log के अंदर भी a बेस के तौर पर यूज़ हुआ है। a पावर x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर y जो है वो लॉगरिथम के साथ आ गया, इज इक्वल टू जो पावर थी वो लॉगरिथम के इक्वल टू में चली गई। कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हम log ऑफ 100 कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2। ये जो LOG log है इसकी बेस हमेशा 10 होती है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जब भी LOG log लिखा जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू का लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए तो इसकी बेस 10 होगी, इसलिए हर बार बेस लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो log ऑफ 100 विद बेस 10 इज इक्वल टू 2, मीन 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। यानी यहाँ पर जब हमने log ऑफ 100 कैलकुलेट किया विद बेस 10 तो दरअसल ये पूछा गया कि 10 की कितनी पावर होगी कि 100 मिले। अब 10 की पावर 2 होगी तो 100 मिलता है, इसीलिए log ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 आया। जब log ऑफ 1000 कैलकुलेट किया गया तो असल में ये क्वेश्चन है कि 10 की कितनी पावर 1000 बन जाते हैं, तो 10 की पावर 3000 बनता है, जिसकी वजह से log ऑफ 1000 3 आ गया। इसी तरह log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, मीन हाउ मच पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू 10, तो 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10, दैट्स वाई log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। log ऑफ बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन logarithm एंड LOG log ऑफ बेस e इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग। अगर हम बेस 10 के लिहाज से लॉग कैलकुलेट करेंगे तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है, और अगर हम लॉग कैलकुलेट करेंगे विद बेस e तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है, और आमतौर पे इसको ln से शो किया जाएगा। ओनली द कॉमन लॉगरिथम आर यूज थ्रू आउट डिस्कशन, द बेस 10 इज़ नॉट रिटर्न। यही वजह है कि हम बेस 10 को हर बार नहीं लिखते। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी।
जो कि आगे 3.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 और 10 के दरमियान किसी भी नंबर का, तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी डेसिमल में जवाब आएगा। जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10 to 100, 10 से लेकर 100 तक, तो 1 पॉइंट समथिंग इसका जवाब आया करेगा। और जब भी लोग 100 to 1000 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि log ऑफ 100 तो 2 आ गया था, और 100 से बड़े नंबर, 1000 से कम नंबर, तो इनका log हमेशा 2 प्लस डेसिमल नंबर आएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग। और जब भी हम log ऑफ 0.1 कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर 0.1 से लेकर 1 तक कैलकुलेशन पर इसका आंसर -1 पॉइंट डेसिमल नंबर आएगा। अब हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 का वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसका ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 हम इसके बाद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्योंकि डेफिनेशन का डायरेक्ट यूज़ है, इसलिए डेफिनेशन अभी पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में अभी साथ ही उसके सोल्व कराने लगा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू L। मीन 3 की पावर कितनी कैलकुलेट की जाए कि 81 बने। जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने जैसे इन इक्वेशन में देखा कि log के अंदर जो बेस a है, तो इस सिंपल इक्वेशन के अंदर भी वही बेस a है। log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x, और जो इज इक्वल टू में नंबर है वो a की पावर बन जाता है, यानी इंडेक्स बन जाता है, और जिसका log कैलकुलेट किया जाता है वो y लिखा जाता है, यानी a पावर x इज इक्वल टू y। जिसका log कैलकुलेट किया गया वो इज इक्वल टू में आ गया, जो पावर है वो a की भी पावर ही बना यहाँ पे। तो जब हम log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू L है, इसको सिंपल इक्वेशन में लिखेंगे, तो मीन यहाँ पे बेस 3 है, बेस 3 पावर इज इक्वल टू में जो भी नंबर है वो बेस की पावर लगा देंगे, इज इक्वल टू अब log के साथ जो नंबर है जिसका log कैलकुलेट किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 81 है, वो इज इक्वल टू में लिखा जाएगा। 3 पावर L इज इक्वल टू 81। अब हम इस इक्वेशन में L की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने 81 को फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की गई। 81 3 पे डिवाइड होता है तो 27 आंसर मिला, 27 3 पे डिवाइड हुआ 9 आंसर मिला, 9 3 पे डिवाइड हुआ 3। तो इस तरह से 81 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 जो है ये 4 टाइम आया, 3 पावर 4 लिख लिया गया। 3 पावर L इज इक्वल टू 3 पावर 4। इक्वेशन लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल, बेसिस इक्वल, सो देयर पावर्स आर इक्वल, L इज इक्वल टू 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, इसमें अगर हम इसी लोगरिथम के असूल को जहन में रखें कि जो log की बेस है वही बेस रहेगी सिंपल इक्वेशन में, जो इज इक्वल टू में आता है वो बेस का इंडेक्स बन जाता है, जबकि जिसका log कैलकुलेट किया जा रहा है y वो इज इक्वल टू में आ जाता है। तो इसी इक्वेशन को जहन में रखते हुए हमने यहाँ पर भी log ऑफ 6 विद बेस a इज इक्वल टू 0.5, इसको सिंपल log इक्वेशन में लिखा। जो बेस a है वो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर भी बेस ही रहा, जो इज इक्वल टू में नंबर 0.5 है वो a की पावर बन गया, इज इक्वल टू 6। 0.5 है a की पावर, हम इस 0 पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 5/10 आ गया, 5 और 10 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यानी 5 और 10 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नंबर डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आंसर आ गया a पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। a की पावर 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम
दोनों तरफ पावर 2 कैलकुलेट करेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। तो जो भी इक्वेशन की एक साइड पे पावर कैलकुलेट करनी पड़े वही दूसरी साइड पे कैलकुलेट करनी पड़ती है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। a पावर 1/2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 6 पावर 2। लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों पर हमने इक्वेशन में पावर 2 कैलकुलेट कर ली। पावर में अगेन पावर आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। a पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 पावर 2 का आंसर 36 मिला। 6 पावर 2 मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 36। जबकि 1/2 मल्टीप्लाई 2 होने की वजह से 2 के साथ कैंसिल हो गया। a पावर 1 इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू 36 हमारे पास आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 में log ऑफ n विद बेस 5 इज इक्वल टू 2 है। तो जब हम इसको सिंपल इक्वेशन में लिखेंगे तो बेस 5 पावर इस इक्वल टू में जो कुछ है 2 वो लगा दिया गया, इस इक्वल टू जिसका log कैलकुलेट किया जाना था n का, वो सिंपल इक्वेशन में इस इक्वल टू में आ गया। 5 पावर 2 इज इक्वल टू n मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू n। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये हमारे पास 25 आ गया इज इक्वल टू n। n का आंसर आ गया। इस तरह से हमने 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 3 पार्ट करवा चुका हूँ। रिमेनिंग जो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के वो आप लोग खुद करेंगे। आप लोग साथ साथ अपनी नीट कॉपी कंप्लीट करते जाएं, जो डेफिनेशन लिखवाई जाती हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और जो आपके ज़िम्मे है कि कुछ पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं, ये तमाम काम अपनी नीट कॉपी पर साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।